तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा। यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एमपी पीएनएसटी के अंदर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर किन किन स्टूडेंट्स को जो है वो कॉलेज मिलेगा, सेकंड राउंड के अंदर किन किन को कॉलेज मिलेगा। सो गाइज, पेशेंस बनाकर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लो, आगे तक आप लोगों को हेल्प होती रहेगी। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूं, एमपी पीएनएसटी की जो काउंसलिंग है वो अभी चल रही है। अब इसके अंदर किन किन को जो है वो कॉलेज मिलेगी, है ना, इस चीज का ध्यान रखना है कि किन किन को जो कॉलेज है वो मिल जाएगी। तो पहले मैं अगर आप लोगों से कहूं कि अगर किसी स्टूडेंट के, ध्यान रखना, अगर किसी स्टूडेंट के अगर किसी स्टूडेंट के 28% से ऊपर नंबर आए हैं या फिर 28 नंबर आए हैं तो अभी एमपी के अंदर नया रूल लागू हुआ है। पहले जितने भी स्टूडेंट थे वो 33% आने पर ही आप जो है वो काउंसलिंग के अंदर बैठ पा रहे थे, यानी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पा रहे थे। लेकिन अभी जो है आप लोगों को 28% या 28 नंबर पर भी आप लोग जो है वो काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजों के लिए आप लोग जो है वो काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के पास में रहने वाली है कि अगर आप लोगों के 28 नंबर भी हैं तो भी आप जो है वो काउंसलिंग करवा सकते हैं, काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि 28 नंबर वाला जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए काउंसलिंग जो है वो करवा सकता है, गवर्नमेंट के लिए भी और प्राइवेट के लिए भी, प्राइवेट के लिए और गवर्नमेंट के लिए दोनों के लिए काउंसलिंग करवा सकता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब फर्स्ट राउंड के अंदर किन किन को कॉलेज मिलेगा, सेकंड राउंड के अंदर किन को मिलेगा। तो देखो, फर्स्ट राउंड की अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अगर किसी स्टूडेंट के 50 से ऊपर परसेंटेज हैं, यानी अगर किसी स्टूडेंट के 50 से ऊपर परसेंटेज हैं तो इन सभी को, ध्यान रखना, सभी को जो है वो कॉलेज मिल जाएगी। अब कई सारे होंगे जो ओनली गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहेंगे और कई सारे ये सोच रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट मिल जाए तो भी ठीक है सॉरी, या प्राइवेट मिल जाए तो भी ठीक है। तो अब सुनो, अगर कोई ये चाह रहा है कि हमें गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों मिल जाए तो आप लोगों को क्या करनी है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों भरनी है। अगर किसी स्टूडेंट के 50 से और 60 के बीच में, 50 से और 60 के बीच में परसेंटेज है, नंबर है आप लोगों के, तो आपको क्या करना है, ऊपर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज भरनी है और फिर नीचे आप लोगों को जो है वो प्राइवेट कॉलेज भरनी है या ऐड करनी है ना। और अगर किसी स्टूडेंट के 60 से ऊपर हैं तो उन्हें क्या करनी है, गवर्नमेंट कॉलेज ऐड करनी है पूरी की पूरी, है ना, और नीचे टॉप प्राइवेट कॉलेज आप लोगों को ऐड करनी है। अब एक रूल और है एमपी के अंदर, देखो ये रूल जो है वो बहुत खतरनाक है। एक रूल ये है कि जो है आप लोगों के बॉयज जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, जितने भी बॉयज हैं, बॉयज जितने भी हैं जिनकी अच्छे नंबर हैं, ध्यान रखना, अच्छे नंबर हैं, जिनके भी अच्छे नंबर हैं वो क्या करेंगे, तो जिनके अच्छे नंबर हैं वो सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, वो टॉप जो प्राइवेट कॉलेज है, टॉप प्राइवेट जो कॉलेज है उनके थ्रू काउंसलिंग करवाएंगे, यानी उनमें ही काउंसलिंग करवाएं, है ना। जो नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें मत करवाना, क्योंकि आपके अच्छे नंबर हैं। अगर आपने नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज भर दिया, लो लेवल की प्राइवेट कॉलेज भर दी, तो आपको पहले लो लेवल की प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाएगी। तो ध्यान रखना, आप जो है फर्स्ट राउंड के अंदर जो टॉप प्राइवेट कॉलेज ही भरें, यानी किसी बॉयज के अगर 60 से ऊपर नंबर हैं तो वो टॉप प्राइवेट भरे, ठीक है ना, टॉप प्राइवेट के लिए ही काउंसलिंग करवाए। ठीक है, अगर मैं बात करूं गर्ल्स की, तो गर्ल्स जो है यहां पर, गर्ल्स जो है वो यहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों भरेंगे। तो अगर किसी गर्ल्स के, ध्यान रखना, अगर किसी गर्ल्स के नंबर हैं, अगर किसी गर्ल्स के अगर 50 नंबर है या 50 से कम भी हैं तो भी वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए काउंसलिंग करवा सकती है।
है ना। तो आप लोगों को जितनी भी गर्ल्स हैं उनको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए काउंसलिंग करवानी है, ठीक है ना। अब एक चीज और, जिनके सर 28 से कम नंबर है वो क्या करेंगे, तो जिनके 28 से कम हैं, जिनके 28 से कम हैं और अगर वो ग्वालियर के अंदर किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन अगर लेना चाहता है, अगर ग्वालियर के अंदर किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहता है तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर बता देता हूं 9828306559। अगर ग्वालियर के अंदर जिनके 28 से कम नंबर हैं और वो डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहता है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी कॉलेज में कोई सीटें खाली होंगी तो हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है ना। बाकी अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। काउंसलिंग में कोई दिक्कत आ रही है, काउंसलिंग नहीं हो पा रही है या आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, कुछ भी आप लोगों को दिक्कत है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आज आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।